नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ रोहित भामला। रुक करेंगे उत्तराखंड की तमाम विशेष खबरों का। 21 जून को मनाए जाने वाले विश्व योग दिवस को लेकर उत्तराखंड में तैयारियां जारी है। योग दिवस के मौके पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण में मुख्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत 10 देशों के डेलीगेट्स पहुंचेंगे। तो वहीं देहरादून में महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू योग दिवस के मौके पर योग करती हुई नजर आएंगी। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम के अलावा सभी शिक्षण संस्थान समेत विभिन्न विभागों द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नहीं, देखिए, अभी जैसा मैंने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। योग क्या है कि हमें बीमार नहीं होने देता है और तन के साथ साथ मन को भी ठीक रखता है। इस बार जो विश्व योगा दिवस पर हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है दो जगह पर हो रहा है। देहरादून में चूंकि महामहिम राष्ट्रपति महोदय खुद आ रहे हैं, उनके यहाँ भी योगा शिविर का आयोजन हो रहा है और ये गैरसैंण में माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, गैरसैंण में आयोजन किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, जो सरकारी विभाग हैं और जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में योगा दिवस पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में इस बार योग दिवस पर एक और नया अध्याय गैरसैंण को लेकर जुड़ने जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में जहां शामिल होंगे तो वहीं कई देशों के राजदूत जो है वो इस योगा कार्यक्रम में जो है शामिल होने वाले हैं। नज़ारा हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण का विधानसभा भवन है वो इस समय नजर आ रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं जो देश की सबसे ऊंचाई वाली विधानसभा भवनों में ये एक है और यहाँ पर अगर तैयारियों की बात करें तो योग दिवस के कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो योग दिवस के कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। कई देशों के राजदूत जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। तो कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं। जो ये स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कार्यक्रम स्थल है, ये कार्यक्रम स्थल आप देख रहे होंगे कि ठीक सामने जो है वो योग दिवस को लेकर योग करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई देशों के राजदूतों के साथ नजर आएंगे। और ये पहली बार हो रहा है जब उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और भव्य तरीके से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग योग करते हुए नजर आएंगे और जिस तरीके से कल सभी योग दिवस का इंतजार कर रहे हैं तो वो पल कल आने वाला है और गैरसैंण के लिहाज से ये खासा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि पहली बार इस तरीके का कार्यक्रम का आयोजन गैरसैंण में योग दिवस पर होने वाला है। तो सभी को कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का इंतजार है, तो वहीं गैरसैंण में सभी उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। गैरसैंण से एमएच1 न्यूज के लिए मनीष डंगवाल। मनीष डंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, फिलहाल योग दिवस के कार्यक्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर है, तो वहीं दोनों राजधानियों, चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की बात करें या देहरादून की बात करें, दोनों में कार्यक्रम होने। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग करेंगे, दूसरी तरफ महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि उत्तराखंड में ही है वो भी कल राजधानी में योग करेंगी। क्या कुछ ये खास कार्यक्रम और क्या कुछ अहम ये माना जा रहा है? देखिए, बिल्कुल योग दिवस के अवसर पर 21 जून को जिस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, उत्तराखंड की बात करें तो दो मुख्य कार्यक्रमों का आयोजन जो है वो उत्तराखंड में होने जा रहा है। एक कार्यक्रम में जो देश की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू वो पुलिस लाइन में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में योग दिवस में शामिल होंगे, तो दूसरा कार्यक्रम गैरसैंण में आयोजित किया गया है। और पहली बार उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां पर योग दिवस को लेकर बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ 8 देशों के राजदूत जो है वो योग करते हुए गैरसैंण में नजर आएंगे। कार्यक्रम को लेकर जो है वो तैयारियां चल रही हैं और पूरी तरीके से कल का इंतजार अब लोग कर रहे हैं जब गैरसैंण में योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैरसैंण के आसपास के जो ग्रामीण हैं वो भी
के कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ जो 8 देशों के राजदूत पहुंच रहे हैं उन लोगों के साथ जो है वो कार्यक्रम में योग करते हुए नजर आएंगे। अगर 8 देशों की बात करें तो जिन देशों के राजदूत जो है 8 देशों के यहाँ पर पहुंचने वाले हैं उनमें मेक्सिको है, मंगोलिया है, रूस, नेपाल, श्रीलंका, लैटविया, फिजी और सूरीनाम, जो ये 8 देश के जो राजदूत हैं वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही देर में जो है वो गैरसैंण पहुंचने वाले हैं और कल के कार्यक्रम को लेकर जो है वो जी बिल्कुल मनीष, दूसरी तरफ देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि उत्तराखंड के दौरे पर हैं वो भी कार्यक्रम कर रही हैं, योग दिवस पर योगा करेंगे, साथ ही साथ उनके साथ भी तमाम लोग मौजूद रहेंगे। ये क्या कुछ कार्यक्रम? देखिए बिल्कुल देहरादून की पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसमें द्रौपदी मुर्मू जो है वो शामिल होंगे और योग करते हुए भी राष्ट्रपति इस दौरान नजर आएंगे। देहरादून में भी जो तमाम अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे और जो कई नेता जो हैं वो इस दौरान राजधानी देहरादून में मौजूद रहेंगे जो योग करते हुए कल नजर आएंगे। तो राष्ट्रपति के दौरे को लेकर जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है वहीं पुलिस लाइन में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो योग के कार्यक्रम को लेकर की गई है और आज भी कई कार्यक्रमों में राष्ट्रपति जो है वो शामिल होने जा रही है। तो आज राष्ट्रपति का जन्मदिन भी है और जन्मदिन के अगले दिन वो राजधानी देहरादून में पुलिस लाइन में योग करते हुए भी नजर आएंगे। जी बिल्कुल मनीष, हम गैरसैंण में आयोजित किए जाने वाले योग दिवस के लेकर बात करें तो कल कितने लोग जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और कितनी कैपेसिटी उस हॉल की है जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है? देखिए गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं जो आसपास के हजारों ग्रामीण हैं वो पहुंचने वाले हैं। तो 5 से 7 हजार की जो संख्या है वो लगभग बताई जा रही है कि 5 से 7 हजार लोग जो है वो योग करते हुए नजर आएंगे क्योंकि गैरसैंण एक जो इलाका है वहां पर भीड़ जुटाना जो है इतना आसान नहीं है, इसलिए जो आसपास के ग्रामीण है वो बड़ी तादाद में पहुंचने वाले हैं और खासा उनके लिए भी रहने वाला है क्योंकि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी तो बनाया गया है लेकिन यहाँ पर चहल पहल कम देखने को मिलती है, प्रशासनिक इकाई यहाँ पर बैठती नहीं है, लिहाजा जो यहाँ के स्थानीय लोग रहते हैं उनका थोड़ा सा इस चीज को लेकर भी आक्रोश रहता है कि यहाँ पर सरकारी मशीनरी कम पहुंचती है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो जब भी उन्हें मौका मिलता है वो गैरसैंण पहुंचते हैं और ऐसे पहले मुख्यमंत्री है जो योग दिवस पर तो पहुंच ही रहे हैं लेकिन समय समय पर कई बार जो है वो रात्रि प्रवास भी गैरसैंण में करते हुए नजर आते हैं। इसलिए जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ सीधा जुड़ाव भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहता है। तो इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार जो योग दिवस का कार्यक्रम चुना है वो गैरसैंण में चुना है ताकि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग करें। जी मनीष, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर समय निर्धारित किया गया है कि तब योग शुरू होगा और कब तक ये चलने वाला है? देखिए 8:30 बजे के लगभग सुबह जो है वो योग दिवस का कार्यक्रम गैरसैंण में शुरू हो जाएगा और 9:30 बजे तक लगभग योग दिवस का जो कार्यक्रम है वो चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का इस दौरान संबोधन भी होगा, आयुष सचिव का भी संबोधन इस दौरान होगा और योग का जो कार्यक्रम है वो करीब 1 घंटे का और संबोधन का जो कार्यक्रम है लगभग 1 घंटे का जो है वो कार्यक्रम आयोजित होगा। आज शाम भी कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, जो राजदूत गैरसैंण पहुंचने वाले हैं उनको संपूर्ण उत्तराखंड की जो सांस्कृतिक झलक है, चाहे गढ़वाल की बात करें, कुमाऊं की बात करें, जौनसार की बात करें, जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए जो है उनको ये उत्तराखंड की संस्कृति को देखने का मौका मिलेगा, समझने का मौका मिलेगा और जो शाम को जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। जी मनीष, हम बात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योग करने वाले तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी योग करने वाली है। राष्ट्रपति के साथ साथ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ कौन कौन से विधायक योग करने वाले, कौन कौन से सांसद और कौन कौन से अधिकारी मौजूद रहने वाले, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने आई? देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस कार्यक्रम में योग दिवस में शामिल होंगे वहां पर जो गैरसैंण के स्थानीय विधायक हैं और चमोली जनपद के जितने विधायक हैं, 3 विधानसभा सीटें चमोली जनपद में पड़ती हैं,
तो तीनों विधायकों को आमंत्रित किया गया है। तो वहीं गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण में जो राष्ट्रपति का जो कार्यक्रम योग दिवस का रहने वाला है उसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहेंगे और जो देहरादून के स्थानीय विधायक हैं वो भी इस दौरान जो है योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो योग दिवस को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। कल योगा डे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गैरसैंण में योग के इस दिवस को लेकर संबोधित भी करेंगे, साथ ही साथ योगासन भी करेंगे और उनके साथ तमाम विधायकगण और अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ देहरादून में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इसी तरह कार्यक्रम में रहने वाले हैं। वहीं उत्तराखंड आयुष सचिव दीपेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आयोजित होने वाले योग दिवस को लेकर जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कल योग दिवस का कार्यक्रम आयोजन होना है और गैरसैंण के जो इतिहास है उसमें एक नया अध्याय कल जुड़ने वाला है। आयुष सचिव दीपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से आप देखते हैं, पहली बार जो है वो गैरसैंण में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ तैयारियां अभी तक सर? मुझे बड़ी खुशी है कि उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन कैपिटल है बरारीस है, यहाँ पर पहली बार योगा का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में यहाँ पर संपादित किया जाएगा। और जो सबसे नई बात है, हम अंतर्राष्ट्रीय योग कार्यक्रम इसे बोलते हैं, लेकिन ये पहला अवसर होगा कि इसको वाकई में सही मायनों में अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए हमने 8 देशों के राजदूत यहाँ पर पधार रहे हैं, उनके द्वारा भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि इससे इसका प्रचार प्रसार होगा और उत्तराखंड की छवि वैश्विक स्तर पर योग भूमि की बनेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार गैरसैंण को चुना है, तो किन मायनों में आप खास देखते हैं पूरा कार्यक्रम क्या कुछ आज से कल तक रहने वाला है, क्योंकि कई देशों के राजदूत भी इसमें शामिल होने वाले हैं। उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से लेके जो संपूर्ण उत्तराखंड है वो यहाँ पर नजर आएगा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें हमारे जो राज्य के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, कुमाऊं, गढ़वाल, चकरौता, इन सब की प्रस्तुतियां यहाँ की जाएंगी। हम चाहते हैं कि हमारे विदेशी मेहमानों को हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारे पहनावे, हमारी बोल भाषा के बारे में जानकारी हो। और ये पहला अवसर है कि मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में उत्तराखंड पहला राज्य भारत का बना है जिसकी अपनी योग नीति है। पहली योग नीति उत्तराखंड ने बनाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि योग नीति के माध्यम से जो भी हम योगा के प्रचार प्रसार के लिए जो काम करेंगे, सुविधाएं देंगे, उससे हमारे राज्य को वैश्विक स्तर पर योगा डेस्टिनेशन का पहचान मिलेगी। कितने बजे से कार्यक्रम होगा और कौन कौन खास लोग जो है वो इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि हैं, उनके साथ यहाँ क्षेत्रीय विधायक उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम होगा। इसके साथ साथ 8 देशों के राजदूत आ रहे हैं और 3 देशों की उनकी धर्मपत्नी भी उपस्थित रहेंगी। यहाँ पर पद्म श्री योग गुरु श्री भारत भूषण जी भी रहेंगे और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के और जो बच्चे हैं विद्यालयों के, उनके द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ दीपेंद्र चौधरी जो आयुष सचिव हैं, जिनका साफ तौर से कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने अपनी योग नीति बनाई और योग नीति के जरिए जो है वो योग को नई पहचान जो है वो उत्तराखंड देने जा रहा है। और कल उत्तराखंड जो है खास मायने गैरसैंण के लिए भी रहने वाले हैं उत्तराखंड में, क्योंकि पहली बार उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहां पर योग दिवस को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। गैरसैंण से कैमरा पर्सन मनवर रावत के साथ मनीष डंगवाल, MH1 न्यूज। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 67वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि सहजता, सरलता और महिला सशक्तिकरण की प्रतिमूर्ति राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आगे उन्होंने लिखा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के उत्तम स्वास्थ्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थना करते हैं। वह उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। धामी सरकार ने 33 IAS और 24 PCS अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई वाली सरकार ने 2 अलग अलग आदेश जारी कर कुल 57 अधिकारियों के तबादले पर मोहर लगाई है और आदेश में कहा गया है कि सभी अधिकारियों का ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से किया जाता है। ऐसे में अधिकारियों को जल्द ही नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन से
जलागम विभाग का प्रभार ले लिया गया है और 2003 के बैच के अधिकारी दिलीप जावलकर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो इससे पहले वित्त, निर्वाचन और सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे थे। उन्हें अब सहकारिता विभाग के सचिव की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया गया है। वहीं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अधिकारी पराग मधुकर को इस बीच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विशेष सचिव बनाया गया है। चलिए, इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए मनीष रंगवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। मनीष, ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल उत्तराखंड के अंदर हुआ है, जहां पर तमाम आईएएस और पीसीएस अधिकारियों का तबादला तत्काल प्रभाव से किया गया। क्या कुछ इसका कारण बताया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल देर रात जो ट्रांसफर लिस्ट आई है उसमें 31 आईएएस अधिकारी, 1 आईएफएस अधिकारी, 1 सचिवालय सेवा के अधिकारी का तबादला होने के साथ 24 जो पीसीएस अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ है। अगर इस तबादला लिस्ट को अगर गौर से देखें और थोड़ा सा समझें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से तबादलों में जो अधिकारियों को फेरबदल किया है उससे एक चीज साफ तौर से समझ आ रही है कि पर्यटन सचिव को लेकर काफी आक्रोश रहता था लोगों में भी, और पर्यटन के क्षेत्र में जिस तरीके से प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जो चीजें पब्लिक के बीच आने चाहिए थी कि क्या कुछ पर्यटन को लेकर जो है प्रदेश में चल रहा है। चारधाम यात्रा जो है एक महत्वपूर्ण जो उत्तराखंड के लिहाज से जो चारधाम यात्रा रहती है उसमें जो आंकड़े आने चाहिए वो आंकड़े पब्लिक के बीच नहीं आ पा रहे थे। तो इस चीज को लेकर एक आक्रोश जो रहता था, उसी का नतीजा है कि जो पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे हैं उनकी छुट्टी की गई है। 4 जिलों के जो है वो जिलाधिकारी भी बदले गए हैं और एक और जिस तरीके से एक ट्रांसफर लिस्ट में जो नाम है वो सोनिका का है, यूकाडा की सीओ सोनिका को लेकर भी एक आक्रोश कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा था। और जिस तरीके से हेली हादसे हो रहे थे, 5 हेली हादसे जो है वो यात्रा सीजन के दौरान हो गए हैं, तो सोनिका को भी जो है यूकाडा के सीओ पद से हटाने को लेकर एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का देखा जा रहा है। तो इस तरीके से देखें तो कई जिलों के जहां कप्तान बदले गए हैं, तो वहीं जिस तरीके से पर्यटन सचिव और सोनिका की विदाई जो है वो यूकाडा के सीओ पद से हुई है, उसको महत्वपूर्ण इस तबादला लिस्ट पे देखा जा रहा है। जी मनीष, हम इन तबादलों की बात करें तो तुरंत प्रभाव से इनको फ्री किया गया, यहाँ से तबादला किया गया और साथ ही साथ इनकी इमीडिएट ज्वाइनिंग को लेकर भी जो है वो आदेश जारी किए गए हैं। ये अचानक फेरबदल जो आपने बताया कि कुछ कारण है, लेकिन फेरबदल के साथ साथ ज्वाइनिंग भी जो अचानक करनी है और इमीडिएट जो कुछ प्रभाव है उससे तमाम लोगों को भी अब जो है, हालांकि रिया क्या हम करें वन विभाग के प्रभारी की, तो उनको भी वहां से फ्री किया गया है। बिल्कुल, जो तत्काल प्रभाव से जो है अधिकारियों को नई पोस्टिंग ज्वाइन करनी होगी और अब आज या कल में जो अधिकतर जो अधिकारी हैं उनको जो नए विभाग दिए गए उनकी जिम्मेदारी संभालनी होगी और जिन अधिकारियों को जो नए जिले की जिम्मेदारी दी गई है वो नए जिलाधिकारी के रूप में जो है वो अब अपना कार्यभार जो है अगले 1 आध दिन के अंदर अंदर संभालते हुए नजर आएंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है उत्तराखंड में। टिहरी के चंद्रबनी सुमन विश्वविद्यालय के कैंपस बनाए जाने को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजकीय महाविद्यालय देव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस बनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा पूरी हो गई है। जानकारी के मुताबिक 1 जुलाई से नौकरी में कैंपस की शुरुआत होने जा रही है। कैंपस की शुरुआत होने पर देवप्रयाग के विधायक विनोद कड्डारी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का भी आभार व्यक्त किया है। वह विधायक कड्डारी का कहना है कि क्षेत्र के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। तो वहीं नैखरी में देव सुमन विश्वविद्यालय का कैंपस 1 जुलाई से शुरू किया जाएगा। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज विश्वविद्यालय द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है कि जो नैखरी जो राजकीय महाविद्यालय है वो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बासठ टेरी का परिसर के रूप में 2025 1 जुलाई से संचालित किया जाएगा और पूरी जो कार्रवाई है राजकीय चंद्रवंदी महाविद्यालय परिसर के रूप में संचालित किया जाएगा। अब पूर्णतः ये महाविद्यालय श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय के अंतर्गत कार्य किया जाएंगे और हम बहुत जल्दी इसमें जो है कंप्यूटर साइंस शुरू करने की भी कवायद शुरू कर रहे हैं
वहाँ के वहाँ की कुलपति महोदय से मेरी बात हो गई है और हम सोच रहे हैं वहाँ के नया डेवलप किया जाए किस तरीके से। और 100 नाली ज़मीन हम विश्वविद्यालय को पहले ही दे चुके हैं। अब जो है नखरी जो महाविद्यालय है वो परिसर बन चुका है, इसको हम नई तरीके से सब उसको डेवलप करने जा रहे हैं। तो एक बार पुनः मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।